दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट्स का कल जो हिंदी का पेपर है इसके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। बेस्ट पेपर आपकी स्क्रीन के सामने है। यहां पर आप सभी को जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊं सारे आपको आंसर करने रहेंगे। सारा आपको बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर देखने को मिलेगा। देखिएगा, यहाँ आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजकर लिखिए। यहाँ पर गद्यांश ये है आपका, नीम भारत में सर्वत्र पाया जाने वाला प्रसिद्ध वृक्ष है। नीम के पेड़ का तना सीधा और मोटा होता है, जिसमें कुछ ऊपर मुख्य शाखाएं और उनमें कई कई उपशाखाएं टहनियाँ होती है। इसका जो पूरे आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स। देखिए, उपयुक्त गद्यांश क्या संदेश देना चाहता है। इसका मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं, यहाँ आप लोगों को ऑप्शन देख लीजिए। फर्नीचर के लिए नीम खरीदें, नीम लगाना हानिकारक है, नीम लगाएं पर्यावरण बचाएं, नीम से दूर रहें, ये एक कड़वा वृक्ष है। साथियों, प्यारे बच्चों, आप लोगों को सभी को इसमें याद रखना है, नीम लगाएं पर्यावरण बचाएं, ये संदेश सभी को देना चाह रहे हैं। तो आपकी जो कॉपी है उसमें आप लोगों को आंसर करना रहेगा, नीम लगाएं पर्यावरण बचाएं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को लिखकर आना है और कॉपी में आपको पूरा कंप्लीट लिखना है। ठीक है, 1% भी आपको छोड़कर नहीं आना है। इसके बाद में सेकंड आपका ये क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप देख सकते हो, नीम के पेड़ के किस हिस्से को दातुन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका तना लिखा है, पत्ती लिखा है, शाखाएँ लिखा है और जड़ लिखा हुआ है। तो प्यारे साथियों, इसमें आप सभी बच्चों को एक बात मैं बता देता हूँ कि दातुन के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो मुख्य रूप से यहाँ उसका तना भी नहीं होता है, पत्ती भी नहीं होती है, जड़ भी नहीं होती। उसकी जो शाखाएं हैं उसमें से जो टहनियाँ छोटी छोटी निकलती है उसको हम दातुन के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको शाखाएं आंसर करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नीम की तरह स्वास्थ्य के लिए उपयोगी दूसरा वृक्ष कौन सा है। जैसा नीम है उसी तरीके से आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन ये रहे, केंथ, पलाश, सेमर या फिर आंवला। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप सभी का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आंवला। नीम की तरह आंवला भी औषधीय गुणों से भरपूर है। जिस प्रकार से नीम हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है उसी प्रकार से आंवला भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो यहाँ पर हमें आंवला याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्ष के पर्यायवाची के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगे। आपके ऑप्शन है मूल, पान, पेड़ या सुमन। तो प्यारे साथियों, इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा, वो हो जाएगा पेड़। ये वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम के गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेषण। देखो, विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर नीम के गुणों को व्यक्त करने के लिए जो विशेषण शब्द है वो बताना है आपको कड़वा। कड़वा जो शब्द है ये विशेषण है, चमत्कारी भी नहीं, विनाशकारी भी नहीं और घना भी नहीं। या नीम की बात की गई है तो यहाँ पर हम कड़वा लिखेंगे। इसके बाद में आप देख सकते हो पोस्टर, जो कि आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है, बिल्कुल पूरा कंप्लीट और वो भी करेक्ट। देखिएगा, नीचे दिए गए पोस्टर को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प पर गोला लगाइए। यहाँ दिया है डेंगू, इसमें दिया है एडिप्ट मच्छर डेंगू बुखार फैलाने वाले वायरस के मुख्य वाहक हैं। डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर ताउम्र इसे फैलाने में सक्षम होते हैं। इस वायरस के मुख्य धारक संक्रमित मनुष्य माने जाते हैं, जिसके जरिए असंक्रमित मच्छरों तक वायरस पहुंचते हैं। दोस्तों, यहाँ डेंगू के लक्षण भी आपको इसमें दे रखे हैं, अचानक तेज बुखार, मुंह और नाक से खून, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, उल्टी, त्वचा पर दाने और दस्त सामान्य लक्षण है। ये उपचार के लिए डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह में बीमारी के लक्षण स्वयं चले जाते हैं। गंभीर डेंगू की स्थिति में अनुभवी चिकित्सकों की सेवा ली जानी चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको इसमें बताया है। डेंगू से बचने का एकमात्र प्रभावी उपाय है कारक मच्छरों से बचना। ठीक है, याद रखना और उनको नहीं पनपने देना। अब देखो, इसमें जो प्रश्न दिए हैं उनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही है। देखो, ऑप्शन आपका, डेंगू के मरीज के शरीर में उचित अनुपात में जल जरूरी है। एडिज इजिप्टी मच्छर डेंगू फैलाने वाले वायरस के मुख्य धारक हैं। डेंगू मच्छरों को खुले कचरे में फलने फूलने दे। डेंगू वायरस संक्रमित मच्छर ताउम्र से फैलाने में सक्षम होते हैं। तो ये बात बिल्कुल आप लोगों को याद रखनी है। सही बात जो है वो है
एडिज एजिप्टी मच्छर डेंगू फैलाने वाले वायरस के मुख्य धारक हैं। ठीक, इसके बाद में डेंगू के मुख्य धारक के रूप में यहाँ पर संक्रमित मनुष्य, संक्रमित मधुमक्खी, संक्रमित मक्खी, संक्रमित मच्छरदानी। तो इसमें आपको संक्रमित मनुष्य लिखना होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को संक्रमित मनुष्य आंसर करना होगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? डेंगू से गंभीर जो ग्रसित व्यक्ति है उसको आप क्या सलाह देंगे? आपके ऑप्शन है, उसे घर पर नहीं रहना चाहिए, उसे दवाई नहीं लेना चाहिए, उसे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, या उसे इधर उधर घूमना चाहिए। तो इसमें प्यारे साथियों यहाँ डेंगू से जो ग्रसित व्यक्ति है उसे हम सलाह देंगे कि वो क्या करे, चिकित्सक से सलाह ले, उसे चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, डेंगू के सामान्य लक्षणों की संख्या कितनी है? यहाँ डेंगू के सामान्य लक्षणों की जो संख्या है वो आप लोगों को इसमें बता देनी है। देखो यहाँ पर डेंगू के सामान्य लक्षण की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हमें इसका जो आंसर है वो करना रहेगा 5। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आंसर हम करेंगे 5 है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर संक्रमित शब्द का विलोम शब्द है, संक्रमित का असंक्रमित। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी का। संक्रमित का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा असंक्रमित। ठीक है, ऐसे आपको इसमें कंप्लीट आंसर करना था सभी बच्चों को।